नमस्कार। द लेंस लाइव के इस प्रसारण में आपका स्वागत है। बिहार में इन दिनों एक काम बहुत जोर शोर से चल रहा है। इतना जोर से चल रहा है कि वो लग रहा है कि अपने तय समय से पहले ही पूरा हो जाने के लिए बेताब है। और ये काम है वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का, जिसे सिर कहा जा रहा है। और ये बिहार का एक नया सिर दर्द बन चुका है। चुनाव आयोग का कहना है कि अब तक 88% काम पूरा किया जा चुका है और सिर्फ 11% काम बचा है, और ये काम भी वो 25 जुलाई तक पूरा कर लेंगे। ये तब है जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई को दोबारा सुनवाई होनी है, यानी सुनवाई से पहले चुनाव आयोग अपना पूरा काम कर चुका होगा। लेकिन बिहार के मतदाता जिनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है, चुनाव आयोग का दावा है कि घर घर जाकर के वो सर्वे कर रहे हैं, वो बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। विपक्ष की रैलियों में भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जा रहा है। सबसे पहले तेजस्वी यादव का कल की एक रैली का उनका एक भाषण का छोटा सा हिस्सा देखिए। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हमारा बिहार में किसी एक बिहारी का अगर वोट काट के दिखा दो, फिर देखना क्या होता है। हम लोग कटने नहीं देंगे। ये वोट का राज मतलब छोड़ का राज। ये वोट का राज मतलब छोड़ का राज। ये वोट का राज मतलब छोड़ का राज। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वोट का राज मतलब छोट का राज। छोट का राज मतलब वहां जो छोटी जातियां हैं, जिनको छोटा माना जाता है, समझा जाता है, उनके राज की बात कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा चिंतित यही हैं। इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। पटना से संजीव चंदन जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। राहुल कुमार गौरव जी हैं, वो भी पटना से हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और हमारे नेशनल ब्यूरो हेड आवेश तिवारी जी दिल्ली से इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे सीधे संजीव जी के पास। संजीव सर, हमने देखा कि ये जो पूरा वोटर लिस्ट संशोधन का काम चल रहा है, इसको लेकर के मीडिया में आज दैनिक भास्कर में तो 2 दिन से खबरें छपी हैं कि किस तरीके से खेत में फॉर्म पाए गए और वसूली की भी खबरें आई हैं। इसके अलावा सीनियर जर्नलिस्ट हैं अजीत अंजुम जी, उन्होंने भी इस पर रिपोर्टिंग की है। अब उन पर FIR भी हो गई है। तो ये कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को? जो दर्द है जनता का, उसको कैसे देख रहे हैं? और जो FIR हुई है अजीत अंजुम जी पर, उस पर। अरुण जी, देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले तो जो आपने वीडियो दिखाया, उस पर एक टिप्पणी करके आगे बढ़ना चाहूंगा। आपके जो 2 मूल सवाल हैं और उससे जुड़े हुए भी हैं। तेजस्वी जी जो नारा दे रहे हैं, वोट का राज छोट का राज, ये कर्पूरी ठाकुर का नारा हुआ करता रहा है। और बिहार में ही नहीं, पूरे देश में मताधिकार को लेकर के पिछले 150 सालों से 100 सालों से एक खास किस्म की जागरूकता है लोगों में। और लोगों में ये बात बैठी हुई है, कम से कम जो जाति हायरार्की में नीचे का जो श्रेणी है उसमें खास करके, कि हमें जो वोट का अधिकार मिला हुआ है उसके जरिए ही बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं जी। तो ये सब आजादी के पहले से ये चीजें होती रही हैं। कर्पूरी ठाकुर के दौर में, या वो जो 70 का दशक है और 60 का दशक है, बिहार में भी नक्सलवाड़ी के आंदोलन का भी दशक है, तो उस वक्त काफी सारे बूथों पे जो संघर्ष हुए हैं वो वोट देने के संघर्ष हुए हैं। इवन अब जैसे मास्टर जगदीश काफी चर्चित नाम है, और उस पर महाश्वेता देवी जी का उपन्यास भी है उन पर। वो इकवारी गांव से आते थे, जहां से रणवीर सेना का भी गठन हुआ, और वहां से माओवादियों का भी ये हुआ। CPIML का भी, उस वक्त CPIML, अब मैं थोड़ा इसको वेरीफाई करना पड़ेगा, लेकिन खैर माओवादी विचारधारा के को ओन करते थे जगदीश मास्टर। तो वहां भी जो संघर्ष हुआ था, कई लोग मारे गए। अभी कई ऐसी जगह हैं, ये दाऊद नगर औरंगाबाद के पास में वोट देने के लिए संघर्ष हुआ और कई लोग मारे गए। अभी पिछले महीने ही 8 यादवों के मारे जाने को लेकर के एक बड़ा वहां पे उसको याद किया गया। और सब यादव तो जाति से थे और कम्युनिस्ट भी थे जी।
सीपीआई के लोग थे, तो वहां से लगातार सीपीआई के विधायक रहे। तो ये एक संघर्ष है। इस संघर्ष को एक थियरी दी थी कर्पूरी ठाकुर ने, वोट का राज छोटा। इस बात को मंगनी लाल मंडल जी ने पिछले दिनों अपने जो नेशनल कन्वेंशन था राजद का, वहां लालू जी का, जिसमें फिर से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए, तो वहां उन्होंने इसको दोहराया और पार्टी के लोगों को संदेश दिया कि आप इसको लेकर जाइए और लोगों तक पहुंचिए और बात करिए। तो तेजस्वी जी उसको दोहरा रहे हैं। अब ये जो हो रहा है, जो आप खेत में पाया जाना, पैसा लेकर के बीएलओ का जो ये जो आप दिखा रहे हैं अवैध वसूली और रिसीविंग नहीं, 40 रुपये लिए जाने का जो दैनिक भास्कर ने किया है, ये सब जनता में एक आक्रोश पैदा कर रहा है और खास किस्म का डर भी। ये वही डर है कि जिसके जरिए वोट का राज के जरिए जो हमने अपना थोड़ा अधिकार पाया है, छोट का राज तो हुआ नहीं उस तरह से, हालांकि बिहार में फिर भी पिछले 30-35 सालों से ओबीसी सत्ता है। पहले यादवों के बाद आप यादव मुख्यमंत्री थे और लगातार रहे, फिर उसके बाद आप कुर्मी जाति से मुख्यमंत्री हैं, इसके बीच में जीतन राम मांझी जी हुए और बाजप्ता पूरे सभी पार्टियों का ही भी जो है वो बहुजनकरण हो चुका है, इंक्लूडिंग बीजेपी। तो ये जो हासिल है, उस हासिल को खोने का डर तो निश्चित तौर पे है। अब सवाल है, एक बड़ा अच्छा मैं पोस्ट एनडीटीवी के किसी पत्रकार का देख रहा था, एक्स एनडीटीवी में काम कर रहे थे, अब तो नहीं हुआ एनडीटीवी में, तो उन्होंने एक बात कही कि जो पुराने जो चुनाव आयुक्त होते थे वो पत्रकारों से टच में होते थे, पत्रकारों के प्रति बड़े कृतज्ञ होते थे और ऐसी तमाम चीजों को लेकर के जो हमें चुनाव में धांधलियां दिखती थी तो हम सीधे चुनाव आयुक्त से बात करते थे और एक्शन होता था। उनको भी लगता था कि ये सूचनाएं मिलनी चाहिए। तो यदि अजीत अंजुम जी हो या ये दैनिक भास्कर है या डे वन से हिंदू ने, इंडियन एक्सप्रेस ने, कई सारे अखबारों ने, कुछ वीडियो चैनल्स ने जो दिखाया है उसको लेकर के सेंसिटिव होना चाहिए था चुनाव आयोग को। अब वो जब उल्टा आप एफआईआर करने पहुंचते हैं और दूसरी तरफ जो अखबारों में खबरें आती हैं कि कथित रूप से आधार ज्यादा किया गया है, मतदाताओं का जो संख्या है उससे ज्यादा आधार अलॉट किए गए हैं आदि इत्यादि, तो आप कहते हैं कि हम जांच करेंगे, और दूसरी तरफ पत्रकार के ऊपर आप जो है एफआईआर दर्ज करते हैं, तो इससे आपके इरादे पर और ज्यादा संदेह गहराता है। और इससे जो छोट का मतलब कास्ट हायरार्की में नीचे, छोट का मतलब छोट नहीं, छोट का मतलब जिन जातियों का, वो बहुजन समाज हम कह सकते हैं उसको, बिल्कुल, और मुसलमानों को भी बेसिकली डर तो पैदा होता है। अरुण जी जी बिल्कुल। हम चलेंगे सीधे राहुल कुमार गौरव जी। राहुल कुमार गौरव जी, जो पूरी कवायद चल रही है चुनाव आयोग की, चुनाव आयोग का कहना है कि 88% काम पूरा हो चुका है और अब करीब 35 लाख से अधिक मतदाता इससे बाहर होने की कगार पर खड़े हैं और ये संख्या इससे ज्यादा भी बढ़ सकती है। तो जो वोटर हैं जो इस सूची में नहीं शामिल हो पाएंगे लेकिन वो वोट करते चले आए हैं, उनके सामने अब क्या रास्ता बचता है? सबसे पहले तो ये बात है कि किसका नाम कटेगा, क्योंकि जब ये पूरी प्रक्रिया हो रही है, ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से हो रही है। किसी जगह फॉर्म में कई ऐसी जगह है जहां पर फॉर्म में बाकायदा लोगों का फोटो के साथ कई जानकारियां रहती है। अभी एक सीतामढ़ी में इंडिया टुडे के वरिष्ठ पत्रकार है पुष्पमित्र, उन्होंने पोस्ट किया, उन्होंने फॉर्म के साथ पोस्ट किया है। वहां पर उनके जो बीएलओ के द्वारा फॉर्म मिला है उसमें किसी भी व्यक्ति का फोटो नहीं है। कहीं पर आधार कार्ड लिया जा रहा है, कहीं पर आधार कार्ड नहीं लिया जा रहा है। वहां पर बीएलओ खुद भी फील्ड पर नहीं पहुंच पा रहे, उन पे इतना प्रेशर है, वो लोगों को भेज रहे हैं, वो कहीं पर सिर्फ फॉर्म भर रही हैं, उनके पास खुद ये जानकारी नहीं है कि उनके पास कागज लेना है या नहीं लेना है। तो ये सब मामला चल रहा है। तो इसमें पहले यही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वोट किसका नाम कटेगा। सिर्फ फॉर्म भर दिया है और कागज नहीं दिखाया, उसके साथ क्या हो पाएगा? बीएलओ चाहेगा तो उसके साथ भी उसका भी नाम काट सकता है, और जहां पर फॉर्म भरा जा रहा है उसके साथ ही सत्यापन भी हो रहा है, उसको कोई ऐसा एविडेंस नहीं दिया जा रहा है, कागज नहीं दिया जा रहा है ताकि उसको ये पता रहे कि हाँ हमने फॉर्म भरा है, मेरा सत्यापन हुआ है। ये भी कई जगह, ये मामला भी कई जगह चल रहा है। जी आवेश जी, हम आपके पास आएंगे, दिल्ली चलेंगे सीधे। इस पूरी कवायद में ये पूरा जो चुनाव है वो एक हॉट केक की तरह से दिखाई दे रहा है। कैसे देख रहे हैं आप वहां से?
जी देखिए, एक बात तो अरुण जी बहुत साफ है कि बिहार का चुनाव जो है वो अ, प- अभी 5 महीने का समय करीब शेष है। जी। और 5 महीने पहले ही ये पूरा का पूरा चुनाव जो है एकदम माहौल बन गया है। और हर तरफ, मैं अभी बिहार से आया हूं 2 दिन पहले लौट करके, जी। माने हर तरफ सिर्फ चुनाव की चर्चा हो रही है। हाट बाजार हो, सब्जी मंडी हो, हर जगह हो, पत्रकार हो, चाय की दुकान हो, हर जगह एक बात निश्चित तौर पे हुई है कि चुनाव आयोग की जो ये कवायद थी, हम्म। इसने विपक्ष में जान फूंक दी। हम्म। और यह कहने में अरुण जी कोई दो राय नहीं है कि इसका जो लाभ है, अब वोटर लिस्ट में जो होना है वो होगा, लेकिन आम जनता में इस पूरी कवायद को लेकर के, बीजेपी जनता दल यू की सरकार को लेकर के हम्म। बेहद नाराजगी है। जी। तो न केवल सत्ता पक्ष के खिलाफ, बल्कि चुनाव आयोग को के खिलाफ भी ये नाराजगी साफ साफ झलक रही है। और खासतौर से निम्न मध्यम वर्ग में एक तबका ऐसा जरूर है भाजपा समर्थकों का, तो जिसको ये लगता है कि अगर ये प्रक्रिया हुई, ये इस तरह से मतदान जैसे संशोधन चल रहा है वैसे संशोधन हुआ, तो एक बड़ा वर्ग जिसमें कि अल्पसंख्यक खास तौर पे है, वो उससे अलग थलग हो जाएंगे। तो देखिए, एक चीज बिल्कुल दिमाग में रखनी चाहिए कि बिहार का जो अल्पसंख्यक, जो कि 16-17% आबादी है, वो इस प्रक्रिया से बहुत डरा हुआ है। एक भय और भी है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है कि जो लोग रह रहे हैं बिहार के बाहर लेकिन वोट डालने आते हैं। आपको बताएं कि बिहार ऐसा राज्य है जहां का मतदाता देश में कहीं हो, लेकिन देखिएगा वोटिंग शुरू होगा तो वो काम छोड़ करके वोट डालने चला आएगा। जी। अब जो संशोधन हो रहा है उसमें ये कहा गया कि एक परिवार का सदस्य बाकी लोगों का भी की भी तस्दीक कर सकता है। लेकिन जहां पर घर घर पटीदारों में झगड़ा, रिश्तेदारों में बवाल हो, क्यों कोई किसी की तस्दीक करेगा भाई? तो ये खतरा विद्यमान है कि बड़े पैमाने पर वोटर जो है मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। इसलिए 28 तारीख का सुप्रीम कोर्ट का फैसला महत्वपूर्ण है और हम सबको उसका इंतजार है। जी। और इस बीच चुनाव आयोग इस दावे को बार बार दोहरा रहा है कि उनके बीएलओ 2-2 बार घर पर गए हैं और कहीं से भी कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है। और अरुण जी रोकूंगा आपको, अरुण जी रोकूंगा आपको। जी। बीएलओ घर घर गए हैं, ये चुनाव आयोग का दावा है, ये चुनाव आयोग बार बार कह रहा है। ये चुनाव आयोग का रहा, मैंने कहीं नहीं देखा पूरे बिहार में। संजीव जी ध्यान से सुना कि मैंने पूरे बिहार में घूम घूम कर देखा, कहीं पर भी बीएलओ घर घर जा रहा हो एकदम नहीं गया। जो प्रतिनिधि बीएलओ को दिए गए उन प्रतिनिधियों को घर घर भेजा गया, और वो प्रतिनिधि कौन है आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे पास तो बाकायदे उनके वीडियोस मौजूद है, लेंस में दिखाया भी। बीएलओ तो एक जगह बैठ करके अधिकारियों की तरह काम कर रहे हैं, जबकि उनको निगरानी करनी चाहिए थी कि कहां जा रहे हैं। जो वॉलंटियर्स बनाए गए हैं 4 लाख, क्यों नहीं बात करता है चुनाव आयोग वॉलंटियर्स की? जी। जी। वापस से एक इस सवाल के साथ हम चलेंगे संजीव चंदन जी के पास। सर, आप देख रहे हैं कि ये जब से ये पूरा मामला उछला है और विपक्ष बहुत मुखर है, आवेश जी भी बता रहे थे, और सत्ता पक्ष बड़ा डाउन नजर आ रहा है, तो क्या वाकई में वहां पर विपक्ष को बैठे बैठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है? आवाज सर खोल लें अपनी। तेजस्वी जी भाषण जी, और जो आवेश जी कह रहे हैं वो दोनों, और या जो मैंने शुरू में कहा, वो एक सामने तो वो एक लाइन पे बात है। और वो ये कि विपक्ष को मुद्दा मिल गया, इसलिए मिल गया कि जनता के बीच में रियल एक खौफ है, एक डर है, और बहुत हद तक भ्रम भी है। जी।
ये बात कि मुसलमानों का वोट नाम कट जाएगा, ये बहुत देर तक सुख नहीं देने वाला है लोगों को। और लोग इस बात को समझते हैं, धीरे धीरे ये बात कायदे से लोगों तक पहुंचने लगी है कि आपने कितने लोगों को, यदि मुसलमान आ रहे हैं बांग्लादेश से, रोहिंग्या आ रहे हैं म्यांमार से जी, तो आपने अब तक 10 सालों से आपकी सत्ता है, कितने रोहिंग्या को आपने चिन्हित किया और बाहर भेजा, कितने बांग्लादेशियों को आपने चिन्हित किया और बाहर भेजा। आपसे अच्छा रिकॉर्ड तो यूपीए का है जी। आप मुश्किल से पिछले 10,000 पड़ेगा, लेकिन एक चैनल में मैं देख रहा था कि 2,500 लोगों को इन्होंने बाहर भेजा है, डिपोर्ट किया है वापस। लेकिन एक साल में इनके आने के पहले यूपीए ने 5,000 लोगों को डिपोर्ट किया था जी। तो इसका मतलब है कि बॉर्डर पे यदि लोग आए हैं तो यूपीए के दौर में भी और आपके दौर में भी इतनी बड़ी संख्या नहीं है जो कहा जा रहा है 35 लाख। तो ये 35 लाख कौन लोग हैं? अब चलिए 35 लाख में मैं मानता हूं कि कुछ लोग गुजर गए होंगे, कुछ लोग इधर से उधर हुए होंगे, तमाम चीजें हुई होंगी। 10 लाख वोट यदि मिनिमम इसमें से सच्चाई है, वोटर का कटता है, तो भाई चुनाव आयोग का तो मैंडेट ये रहा है ना कि हर वोटर तक आप पहुंचो। वोटर आप तक नहीं पहुंचेगा तो अवैध जी कह रहे हैं कि कोई नहीं जा रहा है, लोग आ रहे हैं, ये काम नहीं था। पूर्व चुनाव आयुक्त का एक मैं लेख पढ़ रहा था कि कैसे ये तय हुआ कि आप लद्दाख में किसी बूथ पर मात्र 5 वोटर है, तब भी वहां 4 स्टाफ लगे, तमाम तरह के संसाधन लगे, लाखों खर्च हो, तब भी चुनाव आयोग को वहां तक पहुंचना है, ये तय किया गया था। यहाँ कुछ उल्टा हो रहा है। तो चीजें तो दिखाई पड़ रही है बिल्कुल अरुण जी कि जगह जगह जहां से भी सूचनाएं मिल रही है, हम सबके भी करीबी लोग भी, हम लोगों के जानने वाले भी बीएलओज हैं, तो बीएलओज के जरिए जो सूचनाएं आ रही हैं वो निश्चित तौर पे चिंताजनक है। एक बात मैं और कहूंगा कि कम से कम चुनाव आयोग यदि ये कर भी रहा है तो इतनी जिद न करे। मिनिमम बिहार का जो चुनाव है, क्योंकि आप जब नाम हटा देंगे तो चुनौती के लिए भी तो अवसर देंगे ना, वो आप ही कह रहे हैं, आपने ही अधिकार दिया है कि आप नाम हटेगा तो आप वो अपील करेगा। तो ये सब करते करते तो नवंबर का चुनाव खत्म हो जाएगा जी। आप चाहते क्या है? क्या राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं? तो जो चुनाव है पहले उसको कराइए, बाकी चीजें टेस्ट होंगी सुप्रीम कोर्ट से, हम लोगों को भी इंतजार है 28 तारीख को क्या होता है। अरुण जी जी, इसमें एक सवाल और भी जोड़ दें कि विपक्ष की अपनी चिंताएं हैं और चुनाव आयोग का अपना काम है, ठीक है, लेकिन जो इस वक्त सत्तारूढ़ दल हैं, जैसे जेडीयू है, बीजेपी है, जो इस वक्त सत्ता में है, इनको किस बात का भरोसा है और ये क्यों नहीं चिंतित दिखाई दे रहे हैं? ये पहेली मेरे सामने भी है कि उनके लोगों को तो, लेकिन ये मांझी जी क्यों चिंतित नहीं है? ये तो मैं भी चिंतित हूं इस बात को लेकर। जितने चिंतित मांझी जी नहीं दिखाई पड़ते हैं उससे ज्यादा चिंतित मैं हूं। हाँ। कि कौन और उससे डर, उससे भी शंका पैदा होता है कि क्या मांझी जी को ये अश्योर कर दिया गया, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कागजात विहीन समूह है वो उनका वोटर वर्ग है, उन्हीं का वोटर वर्ग है, जिसके यहाँ साक्षरता दर पुरुषों का 10%, महिलाओं का 7%, थोड़ा बहुत आगे पीछे बढ़ा होगा तो अलग बात है। ये मांझी जी के मुंह के भाषण के द्वारा से ही हमने सुना है, भाषण से सुना है। अभी हम ये नहीं है कि हम सर्वे देखकर बता रहे हैं आपको 2022 वाला जी। तो जहां 10% है, 7% है, मैट्रिकुलेशन में पूरा जो बिहार की आबादी है वो मात्र ये 14%, 14 समथिंग परसेंट मैट्रिकुलेट है, 22% तो अपर कास्ट है। तो सब जगह है, लेकिन मांझी जी का सबसे ज्यादा, जिसके पास अपना न घर है, जिसके पास न अपनी जमीन है, आवासीय प्रमाण पत्र का संकट है, मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट का संकट है, जन्म प्रमाण पत्र का संकट है, तब मांझी जी नहीं चिंतित है। तो हमें भी थोड़ा आश्चर्य होता है जो आप अरुण जी कह रहे हैं कि आखिर ये इतने निश्चिंत क्यों है। या हो सकता है कि ये माहौल बना करके, और पता नहीं, हो सकता है कि जी ये एक बात तो लगता है कि जो इनका ऊपर का अधिकारी है, जो 16 एक अधिकारी को इन्होंने दे रखा है अधिकार कि आप सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करो, आप फॉर्म अपलोड करो, वो तय करेगा कि वोटर होना है नहीं। तो उसमें कहीं एक खेल न कर रहे हो किसी खास वोटर वर्ग को लेकर के, जाहिर है कि विपक्ष के वोटर वर्ग को लेकर। इसमें आंकड़ों के साथ एक बात और कर दूं कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में 41 लाख वोटर बढ़ जाते हैं और यहां नौबत यह है कि 35 लाख कटने की बारी आ गई है। इन दोनों ही मामलों में
सत्ता पक्ष चिंतित नहीं दिखाई दिया? ये सवाल एक पहेली जैसा भी है, एक सवाल जिसको यहाँ बैठ करके हम लोग सुलझा नहीं पा रहे हैं। आवेश जी, हम आपके पास आएंगे दोबारा। नीतीश जी क्या कर रहे हैं इस पूरी कवायद में? देखिए, नीतीश जी पूरी तरह से टीम कर्तव्य विमूढ़ होकर के, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद उनको इस बात की सुध भी नहीं है कि उनके प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं। नीतीश जी मात्र मैंने हिंदुस्तान की राजनीति का तकरीबन 4 दशक का कार्यकाल वक्त देखा है। तमाम राज्यों में एक मुख्यमंत्री रहे, देश में प्रधानमंत्री अलग अलग रहे। पहली बार ऐसा व्यक्ति मैं देख रहा हूँ जो कभी बहुत जागरूक हुआ करता था, जिसके पीछे भीड़, खासतौर से अल्पसंख्यक जिसके पीछे एकदम लगी हुई थी उनके पीछे, वो व्यक्ति अचानक खामोश हो गया है। वो उन तमाम मुद्दों पर जिस पर वो बोलते आए हैं उन पर अब नीतीश कुमार बिल्कुल नहीं बोलता है कि शायद भाजपा का लाभ। आवाज आपकी म्यूट हो गई सर। मुझे लग रहा है कि भाजपा को, आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है, आप जारी रखें। हाँ, हम कह रहे हैं कि भाजपा के लिए यह मुफीद है कि नीतीश कुमार चुप रहे, और नीतीश कुमार चुप है। सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार इस गंभीर मसले पर, क्योंकि एक बात देखिए, अभी संजीव कह भी रहे थे, मुझे खुद भी लग रहा है कि जिन 30-35 लाख लोगों के नाम कटते हैं उनमें निश्चित तौर पे अल्पसंख्यकों की संख्या सर्वाधिक होगी, अति दलितों की संख्या भी बहुत ठीक ठाक होगी जी। तो भैया, अगर नाम गायब हो रहे हैं तो जनता दल का वोटर भी तो रहा है, वह बिहार का मुसलमान, बिहार का अति दलित, तो फिर तो चुप है नीतीश, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन एक बात सच है कि बिहार में जिस तरह से क्राइम रेट बढ़े हैं, बिहार में जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, और उसके बाद नीतीश कुमार की चुप्पी बताता है कि इस बार के चुनाव में एनडीए को लीड बीजेपी करेगी, न कि जनता दल यूनाइटेड करेगी। तो क्या ये समझा जाए कि नीतीश कुमार और जेडीयू का हिस्से का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है? लड़ी रही है। आप सोचिए कि तीर के निशान पे पूरे संजीव टंडन तो रूप देख रहे हैं, कह नहीं रहे हैं। सुनिए, पूरे बिहार में बैनर पोस्टर लग गया नीतीश कुमार के पार्टी का मोदी जी के साथ। ये अपने आप में आश्चर्यजनक है कि नहीं है? जबकि सहयोगी बीजेपी है। मैंने पहली बार देखा जी। आप बताइए इतिहास में देखकर कि किसी पार्टी का पोस्टर लगा, उसमें दूसरे पार्टी के नेता का कोई बड़ा पोस्टर फोटो लगा। तो मोदी जी के साथ फोटो लग रहा है जनता दल यू के पोस्टर में। अब क्या कहेंगे, अब बचा क्या? हमको तो लग रहा है चुनाव शुरू होने के पहले या बाद में जनता दल यू बीजेपी हो ही गई है। तब पूरे बिहार में शोर है कि केवल पार्टी को 4-5 लोग चला रहे हैं और वो सारे लोग बीजेपी से गवर्नर। आप भारतीय जनता दल यू के सांसदों की बोली सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये लोग बीजेपी की बोली बोल रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। अरुण जी, बहुत खुल के बोलूं, जनता दल यू नीतीश कुमार से शुरू होकर के नीतीश कुमार पे खत्म होने वाली पार्टी रही, और अब जनता दल यू का सच जो है डूब रहा है, और ये नीतीश कुमार की जिम्मेदारी बनती है इस डूबती हुई पार्टी को जैसे भी जिस तरह से बचा ले, लेकिन उसके लिए सच का सामना करना पड़ेगा। और जो कुछ पर्दे में है, जब तक वो बाहर नहीं आएगा तब तक स्थिति यूं ही रहेगी। जी बिल्कुल। ये बात भरोसे की भी हो सकती है कि नीतीश कुमार बहुत निश्चिंत दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि वो भरोसा क्या है वो हमें आपको जानकारी ना हो, वो तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। अब चलते हैं संजीव चंदन सर, आपसे हम दोबारा सवाल लेंगे कि दक्षिणी बिहार में इस पूरी कवायद का बहुत विरोध दिखाई दे रहा है, इसकी क्या वजह है?
देखिए, दक्षिणी बिहार में मेरी नजर इस पर नहीं है कि विरोध की कवायद दिख रहा है, लेकिन आप यदि रिपोर्ट के हिसाब से कर रहे हैं तो मैं आप मतलब आप सूचना जो दे रहे हैं बिहार, जी, आप यदि सूचना दे रहे हैं तो उस लिहाज से मैंने पहले लॉट में जो बताया मुसहर समुदाय के बारे में, तो वो सबसे बड़ा जो चंक है वो दक्षिणी बिहार में ही होता है जी। और दूसरा कि हालांकि जो सीमांचल का इलाका है वो मुसलमानों का इलाका है, तो थोड़ा सा मैं इस सवाल को कैसे एड्रेस करूं, क्योंकि आज मेरे पास ये सूचनाएं फर्स्ट हैंड नहीं है कि सीमांचल के इलाके में उतना विरोध नहीं हो रहा है जितना कि दक्षिणी इलाके में हो रहा है, क्योंकि जो मुसलमानों का इलाका है, अल्पसंख्यकों का इलाका है, जिसके बारे में इनका दावा है कि उस इलाके में घुसपैठ ज्यादा है, जिसके बारे में संजीव जी दरअसल अरुण जो कह रहे हैं सवाल से जुड़ी बात मैं बता दूंगा आपको। देखिए, मामला केवल मतदाता संशोधन की बात नहीं है, यह बिल्कुल सर्वविदित है। यह जो पूरी प्रक्रिया चल रही है इसका सर्वाधिक नुकसान किसी को होगा तो देश के अल्पसंख्यकों का होगा। अगर पूरे देश में ये चलेगा जैसा कि चुनाव आयोग ने कहा है, तो ये कहीं ना कहीं से एक जो अल्पसंख्यकों का वोट बैंक है पूरा का पूरा, उससे बहुत बड़ी काट-छाट होगी इसमें। लेकिन आप सोचिए कि उनको बुनियादी अधिकारों से वंचित करना, तमाम तरीके के से उत्पीड़न करना उनका, और उसके बाद अगर वो मताधिकार से वंचित हो जाएंगे तो उनके पास क्या बचेगा। लेकिन अभी बिहार में कहीं से भी किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय में या किसी भी पार्टी के द्वारा अल्पसंख्यकों को लेकर के कोई बात नहीं कही जा रही है, खास तौर से मतदाता सूची संशोधन को लेकर। यह बात बिल्कुल साफ है। और जहां तक आप बात कर रहे थे कि किशनगंज में, तो किशनगंज वगैरह में, अरे भाई उसके लिए साहस चाहिए। आपको लगता है कि देश के अल्पसंख्यकों में वह साहस बचा है कि अपने बुनियादी अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सके? देखिए, विरोध तो चौतरफा है बिहार में, हर जगह से सुनाई पड़ रहा है। और स्ट्रेटेजिकली भी यदि मुसलमानों की बात बीजेपी करती है तो जो विपक्ष की पार्टियां हैं, यदि मुसलमानों की जगह उनकी भाषा में बहुजन है, उनकी भाषा में छोट का राज, वोट का राज है, तो वो ज्यादा कारगर होगा, वो ज्यादा माहौल बना पाएगा। बिल्कुल। इसलिए मुझे उनकी स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी लग रही है। वो और एक चीज और हो रहा है कि सभी दलों ने, विपक्षी दलों ने भी अपने कैडर को, जो बीएलएज होते हैं, उनको कह रखा है कि अब आप कोशिश, और 47,000 बीएलएज राजद की तरफ से शुरू में ही अपॉइंट कर दिए गए थे कि आप मतदाताओं को वहां फॉर्म भरवाइए और उसका ये काम करिए। तो राजनीतिक दलों ने ये वाला भी काम साथ साथ जारी रखा, वो रिस्क लेना नहीं चाह रहे, वो सारी चीजों की, सारी प्रक्रिया पे नजर भी बनाए रखना चाह रहे हैं। लेकिन खेल तो ये हो जाएगा कि भाई एसडीएम स्तर का कोई व्यक्ति, अकेले व्यक्ति के हाथ में है कि वो तय करेगा कि इसको करना है कि नहीं करना। तो जब तक चीजें आएंगी, कितने लोग बाहर आ जाएंगे, अपील का टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये जो सारा कंफ्यूजन है, ये सारा किसी एक व्यक्ति का फितूर और उसके पीछे एक मंत्रालय का बैकअप है, तो दोनों का ही, अमित शाह और मोदी जी का, लेकिन अमित शाह जी का दिमाग इसमें ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। एनआरसी में असफल हुए तो ये वाला काम करवा रहे हैं, ऐसा लगता है जी। राहुल कुमार गौरव जी, बिहार में 38 जिले हैं और 37 जिलों में ये खबर आ रही है कि 37 जिलों में जो आधार कार्ड बने थे, जो वोटर कार्ड बने हैं, वो आबादी से ज्यादा बन गए हैं। ठीक है, तो तब तो ज्यादा बन गए थे और अब कम करने की बात आ रही है, तो कितना सही बन पाएगा ये? और ये जो आबादी से ज्यादा वोटर कार्ड ये पकड़े गए हैं, ये क्या है मामला, क्या ये कैसे हो गया? यही मुद्दा भाजपा भी उठा रही है सबसे ज्यादा, क्योंकि सब जगह जो रिपोर्ट, क्योंकि इसमें मुख्य 4 जिला है सीमांचल का, जो सबसे ज्यादा जिसमें आबादी के अनुपात में आधार कार्ड बना है, वो सीमांचल का 4 जिला है, किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया, जहां पे मुस्लिम की आबादी ज्यादा है। और इसी को मुद्दा लेकर भाजपा के तमाम नेता इसको लेकर हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन ये सफल इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इससे परेशान हर जाति हो रही है, इस वजह से ये मुद्दा उनका उतना सक्सेस नहीं हो रहा है। और एक सच्चाई ये भी है
कि जिस रिपोर्ट के आधार पर यह इस बात को कह रहे हैं, उत्तराखंड में यही अनुपात कई जिलों में है जहां पर लोगों के अनुपात की संख्या में आधार कार्ड ज्यादा बना है, लेकिन वहां मुस्लिम आबादी सिर्फ 2 से 3% है। इतना ही नहीं, इस 4 जिला के अपेक्षा में कई बिहार के जिला है, 10 से 15, 20 से 25 जिला है जहां पर बहुत कम अनुपात, जैसे पूर्णिया में अगर 120 या 22 है तो शिवहर में 117 या 18 है, मतलब इसका आंकड़ा बहुत कम है, जहां पे आधार कार्ड की संख्या इन जिलों में भी बहुत ज्यादा बनी है, लेकिन यहाँ पर हिंदू की आबादी ज्यादा है। लेकिन इस तरह से नैरेटिव सेट किया जा रहा है भाजपा के नेताओं के द्वारा, और खासकर जो ये अब क्या मसला है, कुछ बात हो सकती है कि वहां पर सीमांचल जो है मुख्य बॉर्डर के इलाकों से संबंधित है, तो कुछ संख्या बढ़ सकती है आधार कार्ड की, लेकिन इस पूरे मुद्दे को हिंदू बनाम मुस्लिम को करने के लिए काफी है भाजपा के लिए जो वो कर रही है। लेकिन इसका जो दलित है, शोषित है, उनको ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो इसलिए यह मुद्दा ज्यादा हावी हो नहीं पा रहा है हिंदू बनाम मुस्लिम का। जी जी बिल्कुल। तो आज की चर्चा को हम इसी सवाल के साथ और आपके जवाब के साथ हम खत्म करेंगे। आप तीनों लोगों का शुक्रिया, दर्शकों का आपका शुक्रिया, और हम फिर जुड़ेंगे। लेकिन ये जो पूरी कवायद चल रही है चुनाव आयोग की, ये टिकी है। 28 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी इस पूरे मामले की, तब देखेंगे। लेकिन इससे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे पहले 25 जुलाई तक चुनाव आयोग अपना काम पूरा कर चुका होगा। आप दर्शकों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।